और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। पिछले 5 रोज से हल्द्वानी के लोग 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने से परेशान हो गए थे। इस पूरे केस में अब आखिर क्या निकलकर सामने आ रहा है, ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको प्रगति देंगे। बिल्कुल ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या हुआ था। नाबालिग बरामद हो गई हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। हल्द्वानी से गायब ये 2 लड़कियां बरामद हो गई हैं, ये गायब हो गई थी, जिसके बाद आक्रोश, रोष, नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये लड़कियां मिल गई हैं, मुजफ्फरनगर से बरामद हुई हैं। खास समुदाय के 5 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये किया और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में एक किशोर भी शामिल बताया जा रहा है, इसमें किशोर भी शामिल है। साजिश के कई पेच सुलझने अभी बाकी बताए जा रहे हैं। अभी तक ये जो पूरी मामला निकलकर सामने, घटना निकलकर सामने आई है, वो सॉल्व्ड नहीं है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई लोग इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, ये वही तस्वीर है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या था पूरा मामला अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं, अनसॉल्व्ड है। लोगों ने जताया लव जिहाद का शक। मुजफ्फरनगर से इनकी बरामदगी हुई है, ये गायब हो जाती हैं। लोगों ने लव जिहाद का शक भी पूरे मामले में दिखाया और नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। विस्तार से बताया ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर केस क्या है और किस तरह से भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब विशेष समुदाय पर आरोप लग रहे हैं और आखिर पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, कैसे जांच पड़ताल की जा रही है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता दें। पिछले 5 दिनों से एक अनजान खौफ के साए में लिपटे हल्द्वानी के लोगों को आखिरकार राहत की खबर मिल गई है। 5 दिनों बाद आखिरकार हल्द्वानी के बनफुलपुरा से गायब हुई दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियों को यूपी के मुजफ्फरनगर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पिछले 5 रोज से दोनों नाबालिग बच्चों की तलाश में कई राज्यों की खाक छान रही हल्द्वानी पुलिस ने इस मामले में खास समुदाय के एक किशोर उम्र के आरोपी के साथ कुल 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में भले ही इस मामले में लव जिहाद का कोई एंगल सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से एक खास संप्रदाय के किशोर उम्र के लड़के ने मासूम बच्चों को पहले बरगलाया और फिर उन्हें हल्द्वानी से लेकर गायब हुआ, वो कई संदेह पैदा करती है। यही वजह है कि फिलहाल पुलिस इस मामले में बहुत कुछ कहने से बच रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, उनका एक ही समुदाय से होना काफी कुछ कह रहा है। पुलिस डायरी के मुताबिक इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें नूरीन उर्फ निशा, उजैर उर्फ आसिफ और अब्दुल शमी का नाम शामिल है। पिछले 5 रोज से हल्द्वानी को सांप्रदायिक तनाव में उलझाने वाले इस केस में कितने पेच अभी सुलझने बाकी हैं, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि घटना हल्द्वानी में घटी, लेकिन इस साजिश में शामिल 5 में से 3 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो अभी इस मामले में कई और साजिशों के तार जुड़ने बाकी हैं, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि हल्द्वानी को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश किसने रची है और इसके पीछे की कड़ी में कौन कौन शामिल है। के मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली थी। तो इनिशियली जो पुलिस की पूछताछ है और जो सीसीटीवी का सर्विलांस किया, उसके आधार पर एक नाबालिग लड़के के साथ में इनका जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपना फर्दर जो सर्च ऑपरेशन किया और हमारे जो टीम है उसको दोनों नाबालिग बच्चियां और जो एक विधि विवादित किशोर है जो इन बच्चियों को लेके गया था, तीनों को हमने बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के जिस बनफुलपुरा इलाके से दोनों नाबालिग बच्चियां गायब हुई थी, ये वही इलाका है जहां इसी साल फरवरी महीने में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जमकर हिंसा की थी और उन हिंसक वारदातों में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद बनफुलपुरा का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। उस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर उत्तराखंड को टारगेट करने का आरोप भी लगा था। यही वजह है कि बनफुलपुरा से 2 हिंदू नाबालिग बच्चों के गायब होने के बाद से ही पूरे हल्द्वानी में पिछले 5 रोज से तनाव का माहौल था, लेकिन अब बच्चियों की सकुशल बरामदगी के बाद वहां लोगों ने राहत की सांस ली है। हाँ, इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर विशेष समुदाय के प्रति लोगों का भरोसा कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।